नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का, जो आप लोगों का स्किल टेस्ट हुआ है 17 अप्रैल 2025 को। ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है कि मैटर कैसा आया, किस तरीके से बच्चों का स्किल टेस्ट गया, क्या क्या उनको इश्यूज आए और किस तरीके से उनको आसानी हुई जिससे कि उन्होंने अपना स्किल टेस्ट परफॉर्म किया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एसएससी बूस्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो sscbooster.com वेबसाइट के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आप हमसे जुड़ने के बाद अपनी सीबीटी की और शॉर्टहैंड की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं हमारे साथ। सीबीटी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लस शॉर्टहैंड में अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य बैच हमने एनरोल किया हुआ है। एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो आपको लक्ष्य बैच देखने को मिलेगा 2025 के सीबीटी प्लस शॉर्टहैंड की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2025 के लिए जो स्टूडेंट बुक सीखना चाहते हैं वो आरंभ बैच को एनरोल कर सकते हैं। न्यू ईरा पिटमैन की बुक उसके अंदर करवाई जाएगी। 2 से 3 महीने के अंदर आपको बुक कंप्लीट करवाने के बाद आपको स्पीड पर बिठा दिया जाएगा, जिससे कि आप स्पीड बिल्डिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में कि किस तरीके से बच्चों का स्किल टेस्ट रहा और क्या-क्या उन्होंने परफॉर्म किया, जो हमारे पास जो बच्चों के फीडबैक्स आए हैं। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का स्किल टेस्ट हो गया है 17 अप्रैल 2025 को। टारगेट बैच के बारे में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, जिसके अंदर बच्चे एनरोल होके ग्रेड डी और ग्रेड सी की प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? इस बैच के अंदर हमने जो चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करवाई थी, वो थी आपकी स्पीड बिल्डिंग, सीन डिक्टेशन, अनसीन डिक्टेशन, टाइपिंग, कैलाश चंद्रा के सिलेक्टेड वर्ड्स की प्रैक्टिस, सीन ट्रांसक्रिप्शन, अनसीन ट्रांसक्रिप्शन, एरर बुक, आपके थीम वर्ड्स मीन जो अलग से टॉपिक होते हैं, जिन टॉपिक्स पर एसएससी प्रीवियस ईयर पैटर्न पर डिक्टेशन पूछी जाती हैं, लाइक आपका एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंस हो गया, बजट हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सारी होते हैं हमारी थीम के डिक्टेशंस। इनके ऊपर भी हमने बच्चों को वर्ड्स प्रोवाइड करवाए थे। और इसी के साथ साथ एक बहुत मेजर कंपोनेंट वो है आपका लॉन्ग डिक्टेशंस। ये सारी बातें हमने कवर करवाई थी कहाँ पर? हमारा जो टारगेट बैच चल रहा था उसके अंदर, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने एनरोल होने के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इस स्किल टेस्ट के अंदर, राइट? आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो ऐसा परफॉर्म कर पाए। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सारी बातें, जिन भी स्टूडेंट्स ने, ना कि सिर्फ टारगेट बैच के अंदर, अगर किसी और स्टूडेंट ने किसी दूसरे कोचिंग से या कहीं और भी ये सारी बातें फॉलो की होंगी, राइट, ये सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो की होंगी और एसएससी बूस्टर को फॉलो किया होगा स्टार्टिंग से, जहाँ पर हमने आपको सेलेक्टेड मैगजीन्स की कुछ एक लिस्ट भी प्रोवाइड करवाई थी। ये इन सारे पॉइंट्स के साथ सेलेक्टेड मैगजीन्स की जो लिस्ट थी, अगर किसी स्टूडेंट ने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली होंगी तो डेफिनेटली उनका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या हुआ स्टूडेंट्स को? बेनिफिट उनको ये हुआ कि जो प्रैक्टिस के दौरान, देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में अगर आप उन चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो सेम टू सेम एग्जाम में होने वाली हैं, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि एसएससी के स्किल टेस्ट का एक प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि स्टूडेंट्स को आने के बाद भी शॉर्ट हैंड के वर्ड छूट जाते हैं, डिक्टेशन खराब हो जाती है। पर लेकिन अगर आप रिगोरसली उन्हीं चीजों को करेंगे, अपने स्किल को अच्छे से तैयार करेंगे, शॉर्ट हैंड को टाइम देंगे, लाइक जैसे हम दिन के 7 घंटे 8 घंटे क्लासेस चलाने के बाद स्टूडेंट जो ट्रांसक्रिप्शन करते थे, लॉन्ग डिक्टेशंस लिखते थे, इतना टाइम और इतनी टेक्निकल वे में आप अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं, तो आपका स्किल टेस्ट डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। अब इन सारी चीजों को करने का बेनिफिट क्या होगा, या स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिला इन सारी चीजों को करने से? स्टूडेंट को बेनिफिट मिला, एग्जाम सेम उनका वैसा था जैसा कि उनको क्लास के अंदर हमने करवाया था। लाइक आपकी ट्रांसक्रिप्शन ग्रेड डी की और ग्रेड सी की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम वही डिक्टेशन थी जो क्लास में ट्रांसक्रिप्शन के रूप में या डिक्टेशन के रूप में हो चुकी थी। ठीक है। जिससे कि उनको स्किल टेस्ट में बहुत ज्यादा आसानी हुई। ऐसे रैंडम हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी डिक्टेशन आएगी, पर लेकिन अगर आप इतनी सारी चीजें क्लास के अंदर करेंगे, आपकी स्पीड बिल्डिंग भी, सीन ट्रांसक्रिप्शन भी, थीम वर्ड्स भी, लॉन्ग डिक्टेशन भी, और ये सारी बातें प्लस प्लस ये सेलेक्टेड वॉल्यूम की लिस्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हमने हमारे बैच के स्टूडेंट्स को तो ये प्रोवाइड करवाई थी। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे की क्वेरी हमारे पास आती थी और वो हमसे पूछते थे, तो हमने उनको भी ये लिस्ट जो है सेलेक्टेड वॉल्यूम्स की प्रोवाइड करवा दी थी। अभी सेलेक्टेड वॉल्यूम की लिस्ट बनी कैसे भाई? एसएससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करते हुए कि एसएससी ने क्या पैटर्न फॉलो किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिस्ट एक रेडी की और बच्चों को प्रोवाइड करवाई, जिससे कि उनके स्किल टेस्ट की तैयारी अच्छी हो सके। अब चाहे वो हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स को तो ये था कि हम खुद से करवा ही देते,
और कोई स्टूडेंट अगर बाकी दूसरे कोचिंग में जा रहा है और उन्होंने हमसे पूछा या रिक्वेस्ट की इस लिस्ट के लिए, तो हमने वो भी प्रोवाइड करवा दी थी आपको, है ना? इसके लिए आपको कम्युनिटी बॉक्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ अपनी एसएससी की तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है। अभी देखिए होता क्या है ना कि जब आप स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं और एग्जाम में आपको सेम वही चीजें मिल जाए, लाइक सीबीटी मान के चलिए आप सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सीबीटी में सेम आपको वही क्वेश्चन मिल जाए जो आपने प्रैक्टिस किए थे, कैसा एक्सपीरियंस होगा? सेम इसी तरीके से जो यहाँ पर बच्चों ने जो ट्रांसक्रिप्शंस की थी, जो लॉन्ग डिक्टेशंस लिखी थी, बच्चों को वही डिक्टेशन वही मैटर देखने को मिल जाए तो स्किल टेस्ट किस लेवल का उनका गया होगा, ये आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं आपको उन ट्रांसक्रिप्शन की जो ऑडियो है वो प्रोवाइड, उसका आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से मैं आप जाके आप वो डिक्टेशन देख सकते हैं जो एग्जाम में आई थी। ठीक है। मैं ऑडियो वहां पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसकी डिक्टेशन देख सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ आपके डाउट्स जो होंगे कि हमने क्या वर्ड्स लिखे क्या नहीं, तो वो वहां से भी क्लियर हो जाएंगे आपके। राइट। अभी हुआ क्या है, होता क्या है, देखिए जब आप स्किल टेस्ट देकर आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं ना, तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। हमारे पास जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने एनरोल किया था, हमने सभी को एक बात बताई थी कि देखिए आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ बाहर आएंगे अपने एग्जाम सेंटर से, जो कि हमारे पास सभी बच्चों का सेम फीडबैक आया है कि सर स्किल टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम टॉप नॉच है, जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसा कि हमने सीखा था, वही सारी चीजें हमें एग्जाम में देखने को मिली हैं। राइट। तो देखिए अभी होता क्या है ना कि काफी सारे बच्चे हैं जो, मतलब हो सकता है कि किसी किसी स्टूडेंट का स्किल टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा ना हुआ हो, आने के बाद भी खराब हो गया हो, जो कि कॉमन बात है, किसी भी एग्जाम में ऐसा हो जाता है। ठीक है। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बातें ना बता करके हमने क्या करवाया और कैसी चीजें रही, हमेशा की तरह जैसे एसएससी बूस्टर स्टूडेंट्स की उनको गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं, इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए गाइडेंस है बहुत बड़ी। देखिए गोल्डन रूल क्या होता है ना प्रिपरेशन का, जब भी आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका गोल्डन रूल होता है आपको कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहना है। देखिए सीबीटी दिया था बच्चों ने जो दिसंबर में हुआ था आपका, जिनका सीबीटी ठीक नहीं हुआ, वो शायद हो सकता है उन्होंने गैप ले लिया हो भी, या फिर शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी जो 17 अप्रैल को स्किल टेस्ट हुआ है, हो सकता है वो भी बेकार हुआ हो, है ना? और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी जिनका स्किल टेस्ट अच्छा हुआ है, सीबीटी में भी मार्क्स अच्छे हैं, प्लस उनका ये जो स्किल टेस्ट है ये भी अच्छा हो गया है, उन सभी को ये बात बताना चाहता हूं मैं कि ये गोल्डन रूल है प्रिपरेशन का, कि आप अपनी कंटी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ये सोच के नहीं बैठ जाएगा कोई भी कि भाई मेरा तो स्किल टेस्ट खराब हो गया, इतनी मेहनत की थी। इस तरीके से क्या होता है ना कि ये हर्डल्स होते हैं छोटे छोटे जो हमें क्लियर करने होते हैं। राइट। आपको एक लेवल अचीव करना होता है तैयारी का। ठीक है। एसएससी की तैयारी का जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शंस कंटिन्यू होते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो हार मान जाते हैं स्टूडेंट्स, वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, और यही वो स्टूडेंट जो डटे रहते हैं फेलियर देखने के बाद भी, उन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होता है कि देखिए कंपटीशन तो कम हो गया। जो स्टूडेंट्स हार मान गए कि भाई मेरा तो इतनी मेहनत के बाद भी, हो सकता है बच्चों ने मेहनत की हो, करते भी हैं बच्चे मेहनत, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका स्किल टेस्ट क्लियर नहीं होता तो हार मान के बिल्कुल नहीं बैठनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है आप लोगों को, किस लिए? एक लेवल अचीव करने के लिए, ना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ना कि एक किसी पर्टिकुलर स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए, आपको एक लेवल अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। जो स्टूडेंट इसमें सक्सेस हो जाता है ना, उसके सिलेक्शंस कंटिन्यू होते रहते हैं, लाइक कंटिन्यू मींस आपको आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट दो सिलेक्शन तीन सिलेक्शन एक साथ हो जाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि पहले सिलेक्शन में उनकी तैयारी थोड़ी कम थी, लेवल थोड़ा कम था, तो उनको अपना होम स्टेट ना मिला हो, या फिर उनका ग्रेड सी ना हुआ हो, या फिर बाकी बच्चों का जैसे ड्रीम रहता है एमईए, उनको पहले या दूसरे अटेम्प्ट में एमईए ना मिला हो तो फिर वो उसके लिए जाते हैं। इसी तरीके से आप अपने लेवल को अचीव करते हुए मेहनत करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाईली बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर आपके चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, चाहे आपका सीबीटी में मार्क्स कम रहे हों, या फिर आपका बहुत मेहनत करने के बाद भी ये स्किल टेस्ट थोड़ा बहुत खराब हो गया हो या अच्छा ना हुआ हो, तब भी आप लोगों को अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और बाकी सारी भी और भी बातें हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को था कि एग्जाम सेंटर पे सर वॉइस का थोड़ा इशू हुआ था, या फिर इस बार जैसे पेन अलाउड नहीं किया था, है ना? तो आप लोगों को ना तैयारी के दौरान हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहना होता है। अब जैसे ये तो सडन ही था कि भाई पेन इस बार अलाउड नहीं किया है, पेन उन्होंने प्रोवाइड करवाया है,
तो जैसे हम तैयारी के दौरान कीबोर्ड चेंज करते हैं ना, जब हम स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो कीबोर्ड अलग चेंज करके देखते हैं ताकि हम यूज्ड टू हो जाएँ अलग-अलग कीबोर्ड के। तो इस बार ये हमारे लिए एक नया लेसन था। हमें क्या करना है, हमें अलग-अलग पेन से प्रैक्टिस कर लेनी है। और कोशिश करना आप लोगों ने इस बार शायद देख ही लिया होगा कि एसएससी में कौन-सा पेन आपको दिया था, वैसा पेन लेके उससे प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी-सी स्किल टेस्ट से। हालाँकि वैसे तो शॉर्ट एंड पेंसिल से ही लिखी जाती है ओरिजिनली, पर लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेन का यूज़ करते हैं, है ना? तो अगर आप अपने स्किल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं आने वाले या फिर अपनी सीबीटी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सीबीटी ये स्किल टेस्ट खराब हो गया या फिर जिनका स्किल टेस्ट अच्छा था, स्किल टेस्ट इस तैयारी के दौरान बहुत अच्छा तैयार हो गया था, मार्क्स कम थे। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आप अपनी सीबीटी के लिए या फिर अपनी शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन के लिए लाइक अपनी स्पीड बिल्डिंग के लिए, क्योंकि तैयारी जो है ना एसएससी देखो स्टेनोग्राफर के एग्जाम की जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, राइट? तो अगर आप अपनी शॉर्टहैंड को प्लस अपने सीबीटी को एक साथ लेकर चलोगे तभी आपके एग्जाम में सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर बच्चों से गलती क्या होती है, सीबीटी के ऊपर ज्यादा ध्यान है या फिर अपने शॉर्टहैंड में ही लगे हुए हैं वो। इन दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। बैलेंस करोगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी बूस्टर के साथ अपनी तैयारी को आप लोग आगे बढ़ाएं, वेदर इट इज सीबीटी और फिर या फिर शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या फिर अपने शॉर्टहैंड की स्पीड बिल्डिंग के रिगार्डिंग। इनके अलग-अलग बैचेस है, अगर आपको ठीक लगे, फीडबैक आपको ठीक मिले, तो आप उनको एनरोल कर लीजिए। ठीक है, अभी तक का तो स्टूडेंट्स का ये रहा है कि देखिए टारगेट टारगेट बैच में एनरोल होने के बाद जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट दिया, उनका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अगर आप चाहते हैं तो आप इनकी वीडियोस देखने के बाद राइट और वर्कशॉप जो हमने सीबीटी के लिए रन की थी, वो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स का भी हमारे पास काफ़ी आया था मैसेजेस आए थे और रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर सीबीटी के लिए गाइडेंस बैच लॉन्च कर दीजिए। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि आप हमारे साथ सीबीटी की तैयारी करना चाहते हैं, शॉर्टन की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनके लिए अलग-अलग बैचेस हैं, आप उनको एनरोल कर सकते हैं और एसएससी बूस्टर के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और क्या-क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अपनी शॉर्टहैंड की तैयारी के दौरान या फिर अब जैसे सभी बच्चे सीबीटी की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो सीबीटी के लिए आपको किन-किन इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है, आप कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्किल टेस्ट कैसा हुआ है आज।